बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहबाज़ MS एजुकेशन नेटवर्क की जानिब से। काफ़ी लोगों ने पूछा कि इन पेज के अंदर मरूज़ी पेपर कैसे बनाते हैं, जिसमें 4 मुमकिन जवाबात होते हैं। तो 4 मुमकिन जवाबात वाला पेपर बनाने के लिए इसमें हम क्या तरीका अपनाएंगे, तो वो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा और इंशाल्लाह आपको ये तरीका बहुत आसान लगेगा। तो सबसे पहले जो है आपने मरूजी पेपर बनाने के लिए इसमें टैब लगाने हैं। टैब लगाने का तरीका ये है कि आपने फॉर्मेट के अंदर ये ऊपर फॉर्मेट का टैब है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टैब्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इस टैब में क्या होता है, आपने यहाँ पे 3 टैब लगाने हैं और इक्वल लगाने हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3 टैब। ये आपने खुद लगाए हैं टैब। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखें। टैब लगाने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है एरो के ऊपर, फिर यहाँ पे आप क्लिक कर देना है। अब मैं ज़रा इन पेज को जूम करता हूँ और इसमें सबसे पहले जो है मरूज़ी जो है उसको लिखता हूँ नंबर 1, और इसमें लिख देता हूँ कि वर्ल्ड ट्रेड वाक़या किस मुल्क में पेश आया। अब देखें, अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगा और उसके बाद जब ब्रैकेट में अलिफ लिखूँगा और इसमें जब मैं फिर से टैब का बटन प्रेस करूँगा, तो मैंने जहाँ पे अपना टैब सेट किया था, यानी कि ये वाला, तो मेरा कर्सर जो है यहाँ से यहाँ पे मूव आ जाएगा। देखें, जैसे देखिए मैं टैब प्रेस करता हूँ, ये देखें इस तरह। अब यहाँ पे फिर से टैब प्रेस किया, तब जहाँ पे मैंने तीसरा टैब लगाया था तो मेरा कर्सर अब वहाँ पे मूव करेगा, यानी कि यहाँ पे। इसी तरह फिर से डी। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है। अब बजाय मैं इनके अंदर जो भी ऑप्शन लिखूं, जब तक ये मेरा उस टैब तक नहीं पहुंचेगा डाटा, तब तक ये मेरा आगे वाला डिस्टर्ब नहीं होगा, बे ऑप्शन। इसी तरह बे के आगे वाला ऑप्शन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, इसी तरह आगे वाला ऑप्शन डिस्टर्ब नहीं होगा। अब मैं इनको ज़रा डिलीट कर रहा हूँ और इतने एरिया को जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर से पेस्ट। अब जितनी मर्ज़ी मुझे चाहिए मैं उतने ऑप्शन यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। 1 2 3 4 5 6, मुझे 5 ऑप्शन चाहिए, तो मैं जो छठी लाइन है इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देता हूँ कि इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। अब देखें यहाँ पे है, लाइन लिखने के बाद आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपने जो लेफ़्ट एरो है कीबोर्ड के ऊपर उसको प्रेस करना है। एक बार फिर से आपने कंट्रोल और लेफ़्ट एरो को क्लिक करना है। अब इससे होगा क्या, इसमें आपका कर्सर जो है वो एक वर्ड में मूव होगा, यानी कि अगर आप किसी एरो को वैसे क्लिक करते हैं तो एक करैक्टर पे मूव होता है, लेकिन जब आप कंट्रोल के साथ किसी भी एरो को क्लिक करते हैं तो वो एक वर्ड के हिसाब से मूव होता है। तो यही यहाँ पे हमने किया है। अब यहाँ पे इसके ऑप्शंस लिखते हैं, बरतानिया, कंट्रोल और एरो, फ्रांस, कंट्रोल एरो, अमेरिका, कंट्रोल एरो, विक्टोरिया। ठीक है। अब नीचे देखिए हमें और दूसरा ऑप्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जब दाल लिख लेंगे यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस करना है आपने, यहाँ पे इस तरह नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, जनवरी 2004 में। ठीक है, अब देखिए फिर से ये लाइन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। कंट्रोल और लेफ़्ट एरो 2 बार प्रेस किया मैंने और यहाँ पे लिखा लाहौर, कंट्रोल लेफ़्ट एरो, यहाँ पे मैंने लिख लिया इस्लामाबाद, कंट्रोल लेफ़्ट एरो, कराची, कंट्रोल लेफ़्ट एरो, पेशावर। ठीक है, अब देखिए अब मुझे नीचे फिर से लाइन चाहिए, तो यहाँ पे मैं बजाय कंट्रोल लेफ़्ट एरो के यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 ब्रैकेट। ठीक है, मैं लिखता हूँ पाकिस्तान और भारत।
कि नाखुशगवार क्या है। ठीक है, अब देखिए फिर से मुझे अलीफ ऑप्शन लिखना है इसका, कंट्रोल लेफ्ट एरो, फिर एक बार कंट्रोल लेफ्ट एरो, यहाँ पे आपने लिख देना है इस तरह। लिखने के बाद फिर से आपने क्या करना है, कंट्रोल लेफ्ट एरो 2 बार। ठीक है, कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो। इसी तरह अब नीचे अगर आपने लिखना है, फिर से आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपने लिखना है कि पाकिस्तान नंबर 4, कंट्रोल लेफ्ट एरो। ठीक है, कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो 2 बार क्लिक करना है। अब इसके बाद नीचे, अब देखिए मुझे ये नीचे वाली लाइन नहीं चाहिए अब, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। ले जी, इस तरह आप जो है आसानी के साथ अपना मरूज़ी पेपर जो है वो बना सकते हैं। ये अभी मैंने 4 बनाए हैं, आप इसी तरह हज़ारों के हिसाब से, 100 सैकड़ों के हिसाब से मरूज़ी बना सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।